वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी हो रहा है टाइम, आपको बता दूं मैं शाम के बज रहे हैं 6 और मुझे याद आया एकदम से कि व्लॉग स्टार्ट करना है। तो व्लॉग बनाना ना, मैं अभी आज मैं क्या हुआ, दिन में थोड़ा सा सो गई थी, थोड़ा फ्री थी तो इसलिए सो गई। अब मैं व्लॉग बनाना भूल गई उस टाइम पे। तो फिर अब सोचा कि अब अभी क्या हुआ, और अभी शाम से फिर ऐसे बिजी हो गई बहुत ज़्यादा। अभी हेयर कटिंग करी है, थ्रेडिंग करी है, तो हेयर मैंने बड़े बड़े सब हटा के रख दिया। बस मैं सोची क्लीनिंग करनी है तो मुझे याद आया चलो व्लॉग पे। ये है बैग पैक हो गए हैं हमारे दो दो, और एक ये रहा तीन तीन, अभी और ना जाने कितने होंगे। तो ये हमारे हो गए हैं बैग पैक, और आज मुझे ना अपना पर्स पैक करना है। अब अपना पर्स पैक, जिसकी मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगी कि मैं अपने पर्स में क्या क्या रख के लेके जाती हूँ और रास्ते में क्या क्या जरूरत रहती है। वैसे तो मैंने इससे पहले भी एक आप लोगों की आसानी के लिए मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप लोग जाके एक बार देख सकते हो उस वीडियो को। उसमें बहुत जरूरी चीजें मैंने उसमें बताई हुई है कि क्या क्या चीज एक सफर में हमें लेके जानी चाहिए और क्या क्या चीज की हमें जरूरत पड़ सकती है। तो चलिए अभी टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, काम आज बहुत सारा है। फटाफट पहले झाड़ू लगा लेती हूँ क्योंकि बाल हो रहे हैं पूरे घर में, फिर हो जाएगा दूध का टाइम तो दूध लेने भी जाना है। तो देखो एक बार तो ना मैंने मोटे मोटे क्लीन तो कर दिया, क्योंकि ना भाई मैं बाल काटती हूँ ना, मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा बाल काटना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन पर मुझे उसके बाद जो सफाई करनी रहती है ना वो मुझे बहुत ज्यादा गंदा लगता है। और अभी कुछ यहाँ पे ये बैग वगैरह भी लगे हुए हैं तो बहुत ज्यादा जगह की कमी हो जाती है। अभी यहाँ पे खाली आईब्रो के धागे वगैरह हैं, और जो मैंने बाल काटे थे वो तो मैंने अभी जाके डस्टबिन में डाल के आई हूँ। आप लोगों को दिखाऊंगी, अगर यकीन नहीं आएगा। आप लोग सोचते होगे कि मैं बोलती हूँ पर मैं दिखाती नहीं हूँ। पर क्या होता है ना कि सबको पसंद नहीं है कि मैं ऐसे उनको वीडियो में दिखाऊं, तो इसलिए मैं दिखा नहीं पाती हूँ, सिर्फ आप लोगों को बता ही पाती हूँ कि हाँ बस मैंने ये किया था, अभी वो किया था। कभी जिसका पॉसिबल हुआ ना, जो एग्री हुआ, तो मैं जरूर दिखाऊंगी वीडियो में। फिलहाल मैं ये देखो यहाँ पे भी ऐसे, इसमें तो आपको ये फर्श ऐसा है, इसमें ऐसे दिखेंगे नहीं, तो मैं आपको ना बाहर से जाके दिखाऊंगी। पहले यहीं का कचरा यहीं पे उठा लेती हूँ, ताकि क्या सारे घर में बाल नहीं हो, सिर्फ ये वाला यहीं का उठा लेती हूँ। और बाहर से मैंने पहले ही झाड़ू वगैरह लगा दी, सिर्फ यही रूम रह गया था क्योंकि यहीं पे काम किया था, बाकी सारा पहले ही कर दिया। तो ये देखो डस्टबिन में कितने सारे बाल हैं। तो मैंने बाल जो कटिंग करे हैं, आप जाके इस कचरे में इसमें भर लेते हैं कचरा फटाफट से, क्योंकि दूध का टाइम हो रहा है। चलते हैं दूध लेने। बर्तन वगैरह कुछ नहीं है, मैंने धो लिए, एक दो कटोरी है। फटाफट से 6:05 हो गए और दूध का टाइम हो गया, दूध लेने चलते हैं। अब यहाँ से ले लेती हूँ अपनी चुन्नी, और मुझे ना जो भी रखी मिल जाए चुन्नी, मुझे ना कोई भी चुन्नी रखी मिल जाए मैं वही ओढ़ लेती हूँ। ये नहीं सोचती हूँ मैचिंग में हो, या बस जो मिल जाए। आ गए हमारे, मेरा कहीं वीडियो बनाता नहीं फेस नहीं दिखाया। खेल रही है और ये मेरी वीडियो देखती है रोज। दूध लेके आ गई हूँ अंदर, और आप लोगों ने देखा गाइस, इसलिए मैं नहीं लेती हूँ, किसी को दिखा नहीं पाती हूँ, क्योंकि हर कोई क्या होता है ना वीडियो में आना नहीं चाहता। तो गाइस पहले हम दूध गर्म करने के लिए रख देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे बना लेती हूँ मैं अपनी चाय, क्योंकि शाम का टाइम हो गया, चाय पीने का टाइम भी हो गया है। बस ये बात है, क्योंकि तो कुछ नहीं है। तो फटाफट से मैं चाय बना लेती हूँ। और मेरा चाय पीने वाला, चाय बनाने वाला छोटा सा प्यारा सा कटोरा नहीं दिख रहा है, जिसमें मैं अकेले रहती हूँ तो चाय बनाती हूँ, तो उसकी खोज मुझे करनी पड़ेगी। वैसे जब मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं तो हम इसमें बना लेते हैं, किसी और में बना लेते हैं, पर आज वो गया तो गया कहाँ, अब उसको मुझे देखना पड़ेगा। तो गाइस देखो हमारे घर में बर्तन कहाँ कहाँ मिलते हैं। ये देखो, ये जब घर में बच्चे रहे ना, स्कूल ना जाए, तब ये हाल होता है। एक खा के यहाँ रखा हुआ है और दूसरा खा के देखो यहाँ पे। और मैं इसी को ढूंढ रही थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि जब मैं अकेले रहती हूँ ना तो मैं इसी में चाय बना लेती हूँ, मेरे लिए इसमें बहुत हो जाती है। ऐसे ढूंढ ढूंढ के बर्तन निकालने पड़ते हैं। तो गाइज आज से मैं अपनी चाय में ना दालचीनी भी इंक्लूड करती हूँ। अब आज से नहीं, मतलब मैं पी रही हूँ, पर अब से मेरी चाय की रेसिपी में दालचीनी भी आप लोगों को जरूर मिलेगी। अदरक तो मिलेगी ही मिलेगी बहुत सारी, क्योंकि अदरक के बिना भाई चाय में मजा नहीं आता। तो अदरक तो मैं ना एकदम बहुत सारी अदरक ऐसे फेंक के मारती हूँ चाय में। तो चाय में अदरक डाल दी है, चीनी डाल दी है मेरी 4 चम्मच चीनी छोटी वाली, और तो यहाँ पे डालूंगी थोड़ी सी चाय पत्ती बस।
बचा लूंगी इसको भी मैं। अब इसको उबलने देते हैं आराम से। सही मायनों में बोलूं ना तो चाय की तलब जिसे कहते हैं ना, वो मुझे अब लगनी शुरू हुई है जब मैंने दालचीनी और अदरक वाली चाय पी है। अब तक खाली अदरक वाली चाय पीती थी तो मैं इतनी चाय की वो नहीं थी, क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, याद नहीं आ रहा, इतनी चाय की तलबदार नहीं थी, शायद ऐसे ही कुछ होता होगा, मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन अब तो मुझे चाय की बहुत तलब लगने लगी, इस भूख भी लगने लगी। जब हम चावल दिन में खाते हैं ना तब हमारे साथ ऐसे ही होता है कि हमें ना भूख लगने लग जाती है बहुत ज्यादा। तो मुझे भी भूख लग रही है, मैं सोच रही हूँ थोड़े से चावल खा लूं, क्योंकि खाना खाने में अभी बहुत टाइम है, 8 साढ़े 8 बजे खाएंगे, अभी कम से कम 2 घंटा है। और 2 घंटे पेट में ना इतनी तेज तेज चूहे कूदते रहेंगे तो वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होंगे। इसलिए मैं सोच रही हूँ थोड़े से चावल खा लूं। और नमक मिर्च के चावल किस किस को पसंद है, आलू डाल के, गोभी डाल के बहुत अच्छे लगते हैं, मटर भी डाल के, पर मैंने मटर नहीं डाली, डालना भूल गई। मटर मेरे पास फ्रीजर में रखी हुई थी स्टोर करके, पर मैं डालना भूल गई। तो अभी पापी पेट को थोड़ा सा शांत कर लेते हैं, खा लेते हैं। और ये थोड़ी सी आलू की सब्जी बची है, ये ऐसे ही फेंकने में जाएगी, तो इसको भी मैं अपने चावल में डाल देती हूँ। मोटे होने की मेरी वजह यही है। अब मैं क्या करूँ, खाना मेरे से फेंका जाता नहीं है, तो बस इतनी सी ही बची थी, फटाफट से इसको खा लेते हैं जब तक चाय बनेगी। यहाँ पे दूध भी गर्म होने वाला है, पहले अपनी चाय में डाल देती हूँ मैं दूध। यहाँ से निकाल लिया मैंने। और अगर हमारा ये वाला व्लॉग लंबा हो जाएगा ना तो हम दूसरा व्लॉग बनाएंगे पर्स की पैकिंग वाला, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोगों को पूरी तरह से प्रॉपर सभी चीजें दिखाऊं। जब अब मैंने डेली व्लॉग का स्टार्ट कर ही दिया है तो कभी कभी ऐसा होगा कि कभी कभी मैं थोड़ा सा बिजी हो जाऊंगी तो शायद नहीं डाल पाऊं, और कोशिश पूरी करती हूँ चाहे रात में भी डालूं। अब कल भी मैंने जो व्लॉग डाला रात में ही डाला था, 11:30 बजे के करीब। तो बस टाइम फिक्स नहीं है, पर डाला डेली करूंगी। और अब जब घर चले जाएंगे ना तो वहां की गारंटी नहीं दे रही, वहां से आने के बाद फिर मैं रेगुलर अपना जो काम रहेगा वो रेगुलर इसको अपने काम को लेके चलूंगी। तो अब फिर चाय को उबलने देंगे आराम से और चलते हैं अपने चावल खाने के लिए। लाइट ना बार बार बंद कर जाती हूँ, क्योंकि मुझे आदत है लाइट बंद करने की ना, भाई बिजली वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो मैं खा लेती हूँ चावल। सच में बहुत तेज भूख लगी है। जब जब हम दिन में चावल बनाते हैं ना ऐसे ही होता है, इतनी भूख लगती है पेट में जैसे सुबह से कुछ खाया ही नहीं है। यही वजह है कि हम दोपहर में चावल नहीं बनाते। और इतना चावल भी ना हम कर्नाटक में आके खाने लगे हैं। मैं आप लोगों को बताऊं, फैन बंद कर दिया। जब तक आप लोगों को क्लियर आवाज ही नहीं आएगी तो क्या फायदा है मेरा ब्लॉग बनाने का। और बाकी मैं क्लियरिटी देने की अपनी पूरी कोशिश करती हूँ, पर मेरे मोबाइल का कैमरा थोड़ा सा ऐसे ही है, तो आप लोग एडजस्ट कर लिया करो। बाकी मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ। तो अब व्लॉग बना रही तो उल्टे हाथ से मुझे खाना पड़ेगा, पर मेरे दोनों हाथ चलते हैं। आप लोगों को बताऊं, कर्नाटका में आके हम लोग इतने चावल खाने लगे हैं। नहीं तो जिस टाइम मेरी मम्मी के घर में तो फिर भी थोड़ा बहुत खाते थे, हफ्ते में 2 बार ऐसे खा लेते थे शादी से पहले। लेकिन जब मेरी शादी होके आई थी ना, सच में मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मैं चावल खाने के लिए इतना परेशान रहती थी। इनके घर में क्या होता था, इनके घर में चावल बनते नहीं थे। इनके घर में सिर्फ हफ्ते क्या, मुझे लगता है जब मैं शादी होके आई ना इनके घर में चावल भी नहीं थे, सिर्फ हमेशा रोटी 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 खाते थे ये लोग। अब 3-4 दिन हो गए मुझे, अब 3-4 दिन बाद जैसे हमारे घर की आदत है, मुझे बहुत तलब लगने लगी चावल खाने की। फैन घूमते हुए दिख रहा पीछे शीशे में। अब इनके घर में चावल थे ही नहीं, और सर्दियों में हमारी शादी हुई थी, नवंबर का टाइम था। सर्दियों में तो पूछो मत, इनके घर में छूने के लिए नहीं मिलेगा, देखने के लिए नहीं मिलेगा चावल, ऐसा था। अब तो फिर भी सब लोग खाने लगे, बहुत आदत हो गई है। तो उस टाइम में क्या हुआ ना, चावल इनके घर में थे नहीं, और मुझे रोज चावल खाने का इतना मन करता था, इतना मन करता था। इनसे बोलती थी तो इनके घर में क्या होता था, सर्दी में चावल नहीं खाएंगे, नहीं बीमार हो जाएंगे, ठंड लग जाएगी, ऐसा वैसा बहुत सारा ऐसे करते थे। मुझे ये नमक मिर्च के चावल खाने की बहुत ज़्यादा आदत थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फैन बंद हो गया ना, गर्मी लग रही है। तब इनके यहाँ फिर क्या हुआ ना, चावल नहीं थे, इनसे कह कह के परेशान हो गई। फिर एक दिन ना मैंने मेरी मम्मी से बोला, वैसे मैं बहुत कम बोलती थी कुछ बातों को ऐसे, पर ऐसे ही मैंने मेरी मम्मी को एक बार बोल दिया, मम्मी
मेरी मम्मी ने ऐसे फ़ोन कर मतलब ऐसे हाल चाल पूछे ना मेरे से बटन वाले फ़ोन से, तो उस टाइम मम्मी ने पूछा सब कुछ ठीक ठाक है ऐसे, तो मैंने बोला हाँ सब कुछ ठीक है, पर इनके घर में मम्मी चावल नहीं खाता कोई भी, ऐसे बोला मैंने। तो मेरी मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, हम भेजेंगे चावल। अभी हमारे यहाँ क्या होता है, त्योहार जाता है ना, तो उसमें चावल बूरा घी ये सब कुछ जाता है। अब मेरी मम्मी ने 5 किलो चावल भेजे थे। आप यकीन नहीं मानोगे, 5 किलो चावल 6 महीने में ख़त्म हुए थे इनके घर में। कोई खाता ही नहीं था मेरे अलावा, मैं बना के। और मैं पता है कब खाती थी, मैं चोरी चोरी खाती थी। जब ये ड्यूटी चले जाते थे ना, तब मैं चुपचाप बना के खाती थी, क्योंकि कोई खाता ही नहीं था इनके घर में भाई। चावल के नाम से ऐसे डर जाते थे जैसे पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई हो। अब तो सब खाने लगे, सब कुछ बदल गया है। तो इसीलिए बोलती हूँ, ससुराल में जाके मैंने ना बहुत बहुत चीज़ों में एडजस्ट किया है, और उन लोगों ने भी किया है मेरे साथ। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तीखा चटपटा खाती थी, इनके घर में फीका फीका खाते थे। पर मेरी सास ना वो बहुत अच्छी थी, वो मुझे हर तरह से कोऑपरेट करती थी, बहुत ज़्यादा। इसलिए बोलती हूँ, अब तो ये भी बहुत खाने लगे चावल, पहले तो ये खाते ही नहीं थे बिल्कुल भी। और मुझे और पता डांट के जाते थे। मैं ऐसे बोलती थी ना, जब मेरे घर से चावल आ गए, मैं ऐसे बोलती थी कि चावल बनाऊंगी दिन में, बोलते थे चावल में बिल्कुल मत खाना, रोटी खाना बिल्कुल नहीं, ऐसे बोल के जाते थे। फिर भी मैं ना चोरी चोरी बना के खा लेती थी इनके आने से पहले दोपहर में। तो ऐसा होता था उस टाइम पे। तो अब मैं चावल खा लेती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ। इसीलिए ना शायद हम लोगों का चावल खा के पेट नहीं भरता, दोपहर में जब भी चावल बनाते हैं ना, इसीलिए पेट नहीं भरता। आज तो पूरी चर्चा चावल पे ही हो गई। तो यही वजह है, हम लोग रात में ही चावल बनाते हैं। मैं जब भी चावल बनाती हूँ ना, रात में बनाती हूँ। वैसे मैं हफ्ते में 2 बार चावल बनाती हूँ, कभी छोले चावल, राजमा चावल, दाल चावल, आलू चावल, मसाले वाले चावल, कुछ भी, मतलब अलग अलग तरीके से बनाती रहती हूँ। तो मैं ज़्यादातर रात में ही बनाती हूँ, दिन में कभी कभी बनाती हूँ। जैसे सब्जी रह गई बहुत सारी, तब सोचती हूँ कि चलो थोड़े चावल बना ले, थोड़ी रोटी बना ले। और आज भी मैंने ना रोटी बनाई थी, पर मैंने रोटी नहीं खाई, और मुझे सच में ऐसे भूख लगी थी इस टाइम ना, बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो रही थी। इसलिए बस चावल दिन में हम लोग बहुत कम खाते हैं, बहुत कम। तो भाई चावल कर दिए मैंने पूरे ख़त्म, और पेट में खा के मज़ा आ गया। अब चलते हैं चाय पियेंगे गरम गरम। चाय भी यहाँ मेरी उबल गई है एकदम बढ़िया से। चाय पी लेते हैं, फिर बनाएंगे शाम का खाना आराम से। और पर्स की पैकिंग तो लग रहा है मेरी इस व्लॉग में हो ही नहीं पाएगी। कोई नहीं, मैं आज ही दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर दूंगी और आप लोगों को पर मैं दिखाऊंगी जरूर। तो फटाफट से चाय छान लेते हैं। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। पहले मुझे दालचीनी के नाम से भी चिढ़ होती थी, पर पता नहीं क्यों अचानक से इतनी अच्छी लगने लगी मुझे दालचीनी की चाय, बस पूछो मत। ये मेरी चाय, सुबह इसमें मेरे हस्बैंड पीते हैं, शाम को मैं पी लेती हूँ जब अकेले रहती हूँ, और जब वो रहते हैं तब कप में पी लेती हूँ मैं। और आ गई हूँ मैं अंदर, और ये रहा हमारा स्टूल मल्टीपर्पस वाला। सच में कितने भी कुछ भी हो, लेकिन इसका मजा अलग ही है इस स्टूल का। गाइज मैंने पी ली है चाय, और सच में बोल रही हूँ गाइज, जिन लोगों को चाय पीने के शौकीन है, बहुत ज़्यादा शौक है चाय पीने का, और मतलब चाय पी पी के उनका मुंह थोड़ा बकबका हो जाता, कड़वा कड़वा मुंह हो जाता है ना ज़्यादा चाय पीने से, मेरा तो हो जाता है। तो उन लोगों के लिए मैं सच में बताऊँ ना, दालचीनी वाली चाय पियो, अदरक और दालचीनी वाली। अदरक भले आप डालो मत डालो, लेकिन दालचीनी डालो। सच में बोल रही हूँ, सच में मुझे पहले ना बहुत चिढ़ होती थी। एक बार आप मेरे कहने से ना बना के और पी के देखो, आपका जो मुंह में जो कड़वापन हो जाता ना चाय पीने के बाद, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। सच में मैं कम से कम ना 5 दिन से पी रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी मुंह में कड़वा कड़वा नहीं लग रहा। और बहुत इतना ज़्यादा एक तलब लगती है ना, कि मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी जैसे मैंने ये पी ली है चाय ना, फिर भी ऐसा लग रहा है कि अभी और होती तो भी पी लेती। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, इतनी मज़ेदार लगती है, आप लोग सोच नहीं सकते। और जो लोग पीते हैं वो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि कैसी लगती है दालचीनी वाली चाय।
और मुझे बिल्कुल नहीं पता था इस चीज़ से, मतलब मैं बहुत टाइम हो गया दूर रही, वही पहले से पता होता तो आज मैं भी, बस ये स्वाद मेरे से इतने दिन बाद मिला। तो गाइस पूजा का टाइम भी हो रहा है, पहले थोड़ा सा मुंह धो लेते हैं। थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद पूजा करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलूंगी। तो गाइज मैंने पूजा भी कर ली है और मेरे बाल आज ना बहुत चिपकू चिपकू से हो रहे हैं, क्योंकि मैंने बालों में ना ऑयलिंग कर रखी है, मेहंदी लगाई थी ना, तो इसलिए बालों में ऑयल लगाया हुआ है, एकदम चिपर चिपर हो रहे हैं। वैसे मैं बहुत कम ऑयल लगाती हूँ, पर जब लगाती हूँ ना तो बहुत गर्मी लगती है। पर इन दिनों क्या हो रहा है ना, मैं कितना भी तेल बालों में भर लूँ पता नहीं कैसे सूख जाता है। फिलहाल मैं यही वाला पर्स लेके जाऊंगी और मुझे घर जाके नया पर्स लेना है, तो फिलहाल मेरे पास अभी यही एक पर्स है, तो इसको ले लेती हूँ। इसमें क्या है, सामान भी बहुत ज्यादा आ जाता है और थोड़ा सा अच्छा भी रहता है देखने में, तो मुझे ये बहुत पसंद है और बहुत कॉस्टली भी था ये। पर अभी क्या थोड़ा सा खराब हो गया है, फिर भी मतलब आप लोगों को पता नहीं चलेगा खराब कहाँ से हुआ है, मुझे ही पता चलेगा। मजबूती में कमी नहीं है, मजबूत भी है। तो अभी मैं सारा सामान, क्योंकि इस बार हमें क्या है शादी में जाना है, तो शादी में जाना है तो इसमें थोड़ा सा, अब शादी में भाई मेकअप का सामान बहुत ज्यादा हो जाता है, तो पर इसमें क्या है अच्छे से सारा सामान आ जाएगा। अब ये देखो खड़ा भी नहीं हो रहा है। और एक इस पर्स की एक खासियत बताऊं आप लोगों को, देखो अभी दिखाती हूँ। इसकी खासियत एक क्या है, एक तो ये देखो ऐसे बंद हो जाता है, इसको इतना बड़ा कर लो, और दूसरा ना इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है ना, इसको ऐसे भी बंद करके ना आप एक छोटा सा पोटली जैसा भी बना सकते हो। तो जिस टाइम पे लिया था ये बड़ा महंगा पर्स था और बहुत अच्छा भी है, काफी दिन चला भी। ये वैसे कोई प्रमोशन नहीं है, मैंने ना एक शॉप से लिया था, बस मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं सोचा आप लोगों को दिखा दूं। और अब ऐसे ना मिलते भी नहीं है, मैंने बहुत ढूंढ लिया, तो इसमें बस यही फायदा है, इसको बड़ा छोटा आप जैसे मर्जी कर लो। इसमें क्या है, सारा मेकअप का सामान ना अच्छे से स्टोर हो जाएगा। सॉरी सारा मेकअप का सामान इसमें आ जाएगा। क्या मुझे किचन की वीडियो बना बना के कैसी आदत पड़ गई है, तो इसमें अच्छे से सारा सामान आ जाएगा। और बस अभी इसमें बनाऊंगी ना मैं अभी, तो मुझे लगता है ये वाला व्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसकी वीडियो आपको ना नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। मैं अभी से ही स्टार्ट कर दूंगी आज ही ये व्लॉग, लेकिन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। सामान मुझे इसमें काफी सारा रखना है और मैं नहीं चाहती कि मैं आप लोगों को आधी अधूरी जानकारी दूं। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बताऊं कि जब भी आप कहीं लंबे सफर पे जाओ, तो ऐसे भी हम लोगों का भाई 3 दिन लगता है, तीसरे दिन हम लोग जाके पहुंचते हैं। तो जब कभी आप लंबे सफर पे जाओ तो आप लोगों को क्या क्या जरूरत पड़ती है, क्या क्या सामान रख लेना चाहिए। और जिनके साथ छोटे बच्चे हैं उनको तो बहुत एक्स्ट्रा केयर की जरूरत रहती है, और लेडीज हैं हम, स्पेशली लेडीज को तो बहुत सारी ऐसी अपनी पर्सनल चीजें रखनी रहती है, तो जो टाइम पे कभी भी जरूरत पड़ जाए, हमें नहीं पड़े, किसी हमारे साथ वाले को पड़ जाए, किसी आजू बाजू में पड़ जाए, तो ये अपने सफर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग लेडीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उनको हमें साथ में लेके रख के चलना चाहिए। कब किस टाइम पे कब जरूरत पड़ जाए, हमें नहीं किसी और को पड़ जाए, तो ये चीजें हमें साथ में रखनी चाहिए। तो मैं बस अब इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, और मिलती हूँ आप लोगों से नई वीडियो में। अगर मेरा ये वाला व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना। और फिर उसके बाद नई वीडियो आएगी पर्स वाली, अभी इसके बाद जो वीडियो डालूंगी वो पर्स वाली आएगी। बाकी जब हम निकलेंगे तो फिर आप लोगों को निकलने वाली वीडियो भी जल्दी ही मिलेगी। अब हम जल्दी ही निकलने वाले हैं, तो उसके बाद बस नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन आप लोग ऑन नहीं करोगे तो अब आने वाले टाइम में मेरा थोड़ा टफ टाइम हो जाएगा। कब वीडियो बनाऊंगी, एडिट करूंगी, किस जगह रहूंगी, कहाँ रहूंगी, शूट सब कुछ प्रॉपर करूंगी, लेकिन एडिटिंग करना और फिर उसके बाद टाइम पे अपलोड करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम मतलब इधर उधर हो सकता है, थोड़ा सा आगे पीछे भी 1-2 दिन हो सकती है। तो बस आप लोग वीडियो की नोटिफिकेशन, मेरे चैनल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो बस बाय बाय गाइज, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।